नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में आत्मा की अमरता और उसके प्रति हमारे दृष्टिकोण के बारे में महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए जानते हैं इस अद्भुत श्लोक के गूढ़ अर्थ को। किमत्सुतेषु नित्यस्य य एनं वेत्ति हन्ति हन्ति य एषः। जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा न तो मारने वाली है और न ही मारी जा सकती है, वह वास्तव में नहीं मरा। भगवद गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है। यह नष्ट नहीं होती, न ही इसे कोई मार सकता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम जीवन की कठिनाइयों का सामना अधिक धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। जब हम इस गहन ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को सही दृष्टिकोण से देखने में मदद मिलती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मुकेश नाम का एक किसान रहता था। मुकेश बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में कई कठिनाइयां थीं। एक दिन एक भयंकर तूफान आया और उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। मुकेश बहुत चिंतित हो गया। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, सीता, अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। सीता ने उसे धैर्य से समझाया, मुकेश, तुम याद करो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अमर है। हमारी मेहनत और संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। हमें पुनः प्रयास करना चाहिए। मुकेश ने सीता की बातों को ध्यान से सुना। उसने सोचा, अगर आत्मा अमर है तो मेरे इस संकट में भी एक सीख है। मुझे फिर से खड़ा होना होगा। वह अगले दिन फिर से अपने खेतों में गया। उसने नई फसल के लिए तैयारी शुरू की। उसने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया और सब मिलकर काम करने लगे। कुछ महीनों बाद उनकी मेहनत रंग लाई। नई फसल लहलहा उठी। मुकेश ने सबको धन्यवाद दिया और कहा, देखो, जब हम आत्मा के अमरत्व को समझते हैं तो हम कभी हार नहीं मानते। सीता ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और यही तो इस जीवन का सबसे बड़ा सबक है। इस तरह मुकेश और सीता ने अपनी कठिनाइयों का सामना किया और अपने गांव को एक नई दिशा दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें आत्मा की अमरता और हमारे प्रयासों की महत्ता को समझना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही और भी रोचक कहानियों के साथ लौटेंगे।